अर्थात मेरे पुत्र महाबली वरदानी दशानन से भयभीत होकर दुष्ट देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए। प्रतीक तो ऐसा ही होता है राजमाता, किंतु गुप्तचर हव्यासुर ने दुष्ट देवताओं के छुपने का स्थान भी ढूंढ लिया है। इस समय कहाँ छिपे हैं भीरू देवता? पृथ्वी लोक के ऊशी बीज राज्य का राजा मरुदत्त इस समय महेश्वर यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा है और भीरू देवता उसी यज्ञ में सम्मिलित हैं। क्या लंकेश्वर ने ऊशी बीज की ओर अभियान किया? हाँ राजमाता, महाबली लंकेश्वर के नेतृत्व में विशाल राक्षस सेना ऊशी बीज की ओर बढ़ रही है। भीरू देवताओं, महाबली रावण की भयानक विध्वंसक शक्ति से अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। प्रणाम राजमाता। पधारो महारानी मंदोदरी। मैं तुम्हारा कुशल ज्ञात करने की इच्छुक थी। सब कुशल तो है ना? परमवीर दानव मैं की पुत्री मंदोदरी, क्या तुम्हें अपने महान पराक्रम पति की शक्ति पर विश्वास नहीं? क्या तुम्हें लंकेश्वर दशानन की विजय पर संदेह है? प्रश्न संदेह और अविश्वास का नहीं है राजमाता। प्रश्न जब संदेह और अविश्वास का नहीं है तो फिर तुम दुखी क्यों हो? तुम्हारी आंखें अश्रुओं से भीगी क्यों है? लंकेश्वर के अभियान के समय तो तुम्हें प्रसन्न रहने की आवश्यकता है। इन अभियानों की क्या आवश्यकता है राजमाता? ये युद्ध क्यों? ये प्रश्न मुझसे महाबली लंकेश्वर की पत्नी और केकसी के पुत्र वधू कर रही है। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। मंदोदरी, तुम्हारे भीतर जो भीरुता जन्म ले रही है वो राक्षस जाति की आने वाली पीढ़ी के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। पुत्र में मां के संस्कार पलते हैं मंदोदरी। आज रावण के भीतर जो भयानक विध्वंसक विस्फोटक अग्नि उत्तेजित है वो मेरे ही संस्कारों का परिणाम है। किंतु उस भयानक विध्वंसक विस्फोटक अग्नि की क्या आवश्यकता है? क्या भैया विभीषण की भांति जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता? वे भी तो आपके पुत्र ही हैं। उस भीरू का नाम ना लो मंदोदरी। वो मेरा पुत्र अवश्य, किंतु उसमें मेरे संस्कार नहीं है। ज्ञात है क्यों? ज्ञात नहीं राजमाता, क्योंकि जिस समय विभीषण में संस्कार भरने की आवश्यकता थी उस समय मैं पिताश्री दैत्यराज सुमाली के साथ रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा में विध्वंस की अग्नि भरने में व्यस्त थी। मैं विभीषण पर ध्यान नहीं दे पाई और इसी अवसर का लाभ उठाकर उस भीरू विषयवा ने उसमें अपने संस्कार डाल दिए। वे आपके पति है राजमाता? नहीं मंदोदरी, नहीं, वो मेरा इच्छित पति नहीं है। वो तो मात्र मेरे पिता दैत्यराज सुमाली की बिछाई हुई विसात पर दैत्य हित चिंतन का एक पात्र बने। राजमाता, सत्य सुनकर आश्चर्यचकित न हो मंदोदरी। मेरे पिता दैत्यराज सुमाली के कहने पर रावण जैसा पुत्र पाने के लिए मैंने उस भीरू विषवा के साथ विवाह किया था। किंतु क्यों राजमाता? इस क्यों का अर्थ आज ही जान लेना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है मंदोदरी, क्योंकि कुछ ही दिनों में तुम रावण के पुत्र की माता बनो। तब इस क्यों की विध्वंसक अग्नि अपने पुत्रों को तुम्हें धरोहर के रूप में प्रदान करनी होगी। मैं स्वयं इस क्यों का अर्थ ज्ञात करने की इच्छुक हूँ राजमाता। सुनो मंदोदरी, प्रतिशोध की इस भयानक क्यों का जन्म देवताओं के छल से हुआ है। छल के कारण? हाँ मंदोदरी, सृष्टि संरचना के पश्चात इस संसार के समस्त स्वर्ण पर पराक्रमी दैत्यों, दानवों और असुरों ने अपना अधिकार कर लिया। देवताओं का नेता छलिया विष्णु था। प्रतिशोध का ये भयानक क्यों विष्णु और देवताओं के छल से ही जन्मा है मंदोदरी। दुष्ट को उसकी दुष्टता का दंड मिलना उचित है। आप निश्चिंत रहें राजमाता, प्रतिशोध का ये भयंकर विस्फोटक क्यों और भी भयानक रूप में लंकेश्वर के पुत्रों तक पहुंचेगा। किंतु पुत्र रावण की सफलता के प्रति तुम निश्चिंत रहो मंदोदरी। उस भीरू विश्वा के प्रति मेरे मन में तनिक भी आदर नहीं है, किंतु उसका ज्योतिष और अंक गणना में मेरा पूर्ण विश्वास है। उसकी भविष्यवाणी के अनुसार रावण विश्व विजयी होकर ही रहेगा। राजमाता, ये अवसर तो प्रसन्न होने का है महारानी मंदोदरी। तुम्हारी प्रसन्नता से राक्षस नारियों का मनोबल बढ़ जाएगा। आपका मार्गदर्शन पाकर
तो मनोबल टूटने का कोई कारण ही नहीं होता राजमाता। महाबली लंकेश्वर के पास तो अब भोलेनाथ की कृपा भी है। अरे इनको अरे अभी तो